हे भगवान, तुम्हें तो अभी भी बहुत बुखार है। एक काम करो, तुम आराम करो, हम आटेल के फोन से ना घर में फोन कर देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, वरना सब बहुत परेशान होंगे। भाभी, हमें बहुत ठंड लग रही है। रुको, हम एसी बंद कर देते हैं। कोई है, कोई है, यहाँ आग लग गई है, बचाओ हमें। भाभी, हम तो चल जाएंगे। नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कोई है, आग लग गई है, आवाज तो सुनो हमारी। मुरली भैया, भाभी, आग तो बढ़ रही है। रुको, कुछ नहीं होगा। भाभी, कोई है, बचाओ, बुढ़िया, नंदिनी, अरे कोई है? क्या कर रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुड़िया, भागो, भागो गुड़िया, भागो। तुम ठीक तो हो? नंदिनी भाभी, अभी भी आग की लपटों में फंसी हुई है, हमें बचाना होगा। बचाओ हमें, अंग्रेजी को फोन कीजिए, उन्हें बताइए हम फंस गए, उन्हें फोन कीजिए। नंदिनी, हमारी रक्षा कीजिए। तुम कंबल, नंदिनी, ये पकड़ो, आराम से नंदिनी। तुम ठीक तो हो नंदिनी? तुम ठीक हो? आ जाओ, आ जाओ। गुड़िया, एक काम करो, तुम पहले जाओ, फिर हम आते हैं, वरना सबको लगेगा कि हम दोनों साथ में थे। जाओ। माफ करना भाभी, हमारी वजह से आपको सारी रात बाहर रहना पड़ा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, अगर किसी ने पूछा कि रात भर कहाँ थी तो किसी को मत बताना, वरना अम्मा हंटर से आपकी काल उधेड़ देंगी। अब जाओ। हे भगवान, नंदिनी की राह देखते देखते रात से दिन हो गई है। नंदिनी की रक्षा कीजिए और उसे जल्द से जल्द घर वापस लौटा दीजिए। गुड़िया, कहाँ से आ रही है? हम मंदिर गए थे। मंदिर?
मंदिर गई थी। मंदिर में जाते हैं तो डर, चिंता सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करके आते हैं ना। फिर तुम डरी हुई क्यों? हाँ? नहीं, हम ठीक है। ठीक है। अच्छा, तू मंदिर जाती है तो भगवान को तूने बोला या नहीं कि मेरा खिलाना बंद करे? क्योंकि क्या है, तुम्हारे ये हकलाने की वजह से हमारी बेइज्जती होती है, समझी? जा अपने कमरे में जा। और बड़की, अरे बंद करो भाई भगवान को मनाना। नंदिनी नहीं आई ना रात को, वो गुलछर्रे उड़ाने के लिए किसी और आदमी के साथ गई है। छोटी, तुमने एक शब्द और कहा? फातिमा, नंदिनी, कहाँ थी तुम सारी रात? आकाश तुम्हें सारी रात ढूंढ रहा था और हमने भी बहुत फोन लगाए। कहाँ थी तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फातिमा, वो हम गुड़िया। रुको। काम्या चाची, इमरती दादी, आकाश, गुड़िया, नीचे आइए। नंदनी, कहाँ थी कल रात तुम? अरे बहुरिया, हमारी बात सुनो। ये हमारा घर है, कोई पागल खाना नहीं है। क्या हो रहा है जरा बताएंगे? सासू माँ, ये शोर मेरी आवाज का नहीं है। ये शोर तो नंदिनी की बदनामी का है। या फिर यूं कहिए कि पूरे भारद्वाज खानदान की बदनामी का। आप लोग ऐसे मेरी बात नहीं समझेंगे। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप लोग बहुत परेशान थे ना, स्पेशली तुम आकाश। तो नंदिनी कहाँ है, उसका जवाब इसमें। एक मिनट रुकिए सब लोग। लक्ष्मी विलासम जगतां निवासम भूदेव वासम सुख सिंधुहासम। लक्ष्मी विलासम जगतां निवासम भूदेव वासम सुख सिंधुहासम। लंका विनाशम भवनं प्रकाशम श्रीरामचंद्रं सततं नमामि। लक्ष्मी विलासम जगतां निवासम भूदेव वासम सुख सिंधुहासम। लंका विनाशम भवनं प्रकाशम श्रीरामचंद्रं सततं नहीं, ये सब झूठ है। हम कल इससे मिलने नहीं गए थे। झूठ बोल रही है ये। अच्छा, झूठ है क्या? पर तुम तो इन पिक्चर्स में मुस्कुराती हुई नजर आ रही हो। क्योंकि हमें वहां अंग्रेजी हीरो ने बुलाया था। और जब हम वहां पहुंचे तो ये आदमी हमारे साथ छेड़खानी करने लगा। मैंने तुम्हें होटल कहाँ बुलाया?
मैं तुम्हें होटल क्यों बुलाऊंगा? ग्रीचिरो, आपने तो कहा था ना, हमें वो चिट्ठी दी थी कि रॉयल होटल में मिलो, तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज है। सरप्राइज है? क्या बोल कर रही हो तुम? बहाने बनाना बंद करो नंदिनी। अब तुम्हारे बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा असली चरित्र सबके सामने आ चुका है। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। अब तुम ये संस्कारी बहू बनने का नाटक तो मत ही करो, क्योंकि तुम्हारे संस्कारों का तो सत्यानाश हो गया। इसका मतलब है कि पूरी रात इस घर की बहू, सुमित्रा की बहू, किसी गैर मर्द के साथ थी। छेड़ने की कोशिश की थी, पर हम वहां से भाग गए थे। किसी ने साजिश की हमारे खिलाफ। अंग्रेजीरों पर यकीन कीजिए। भाग गई थी? अगर तुम वहां से भाग गई थी तो तुम्हें घर तक आने में सुबह हो गई। ये आदर्श बहू का चोला पहन के तुम ये सब हरकतें करती हो। ये आदर्श बहू बनने का नाटक ना बंद करो तुम। जमीन में जितना नीचे पानी है ना, उससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकतें हैं तुम्हारी। नंदिनी, बहुत सुन ली इन सबकी बकवास। अब प्लीज सच्चाई बता दो कि तुम कल रात कहाँ थे, और बंद कर दो इन सबका मुंह। अगर हमने सच बता दिया कि हम गुड़िया के साथ थे, तो छोटी सासू माँ गुड़िया को जान से मार देगी। क्या करे, कैसे दिलाए सबको यकीन कि हमारा दामन एकदम साफ है। बोलो नंदिनी, जवाब दो। माफ कीजिए, हम नहीं बता सकते अभी, पर हमारा विश्वास कीजिए, कल हम किसी गैर मर्द के साथ ही थे। हमारे तन और मन में सिर्फ एक इंसान का नाम है, आपका नाम है, आकाश भारद्वाज का नाम है। राम 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 राम। अरे ये तो आदर्श बहू नहीं है, ये तो अय्याश बहू है। वैसे आकाश, ये कह रही है कि ये होटल से निकल गई थी, है ना? लेकिन पूरी रात घर पर नहीं आई, तो इसका मतलब है पूरी रात ये किसी दूसरे आदमी के साथ रही होगी, नहीं? नंदिनी, इन सब की बातें मेरे दिल में खंजर की तरह चुभ रही है। सच्चाई बताओ, क्या है? हमारी मजबूरी है ग्रीचिरो। अरे ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम अपने दामन पे दाग लगने से नहीं डर रही? ग्रीचिरो, हमें समझने की कोशिश कीजिए ना। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? सच्चाई ना बता के दिल तोड़ा है मेरा। ग्रीचिरो, ऐसी क्या बात है जो नंदिनी किसी को कुछ बता ही नहीं रही? तुम्हारा सही है नंदिनी, उल्टे सीधे काम तुम खुद करती हो और घर में विलन बना के मुझे रखा है। आज ना एक औरत होने के नाते घिन आ रही है मुझे तुमसे, कि आकाश जैसे इतने अच्छे पति होने के बावजूद तुम बाहर गैर मर्द के साथ थी। हे भगवान। राम 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 राम। वो सर्वगुण संपन्न बहू ऐसी होती है तो अच्छा है कि भगवान ने हमें ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू नहीं दी। क्या है, हम मानते हैं कि हमारी जो बहू है ना, उसे घर का काम करना नहीं आता, रसोई करनी नहीं आती, लेकिन क्या है, वो तुम्हारी बहू की तरह चरित्रहीन। बेचारे आकाश की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, है ना सुमित्रा? तुम लोग जो आकाश और नंदिनी के रिश्ते के बीच में
जो दूरियां पैदा कर रहे हो ना, वो पाप है। लेकिन हम आकाश और नंदिनी के रिश्ते की सलामती के लिए हम प्रभु राम के पास जाकर मौन व्रत धारण करेंगे। इसका मतलब है कि पूरी रात सुमित्रा की बहू किसी गैर मर्द के साथ थी। ये कह रही है कि ये होटल से निकल गई थी, है ना? लेकिन पूरी रात घर पर नहीं आई, तो इसका मतलब है पूरी रात ये किसी दूसरे आदमी के साथ रही होगी, नहीं? अंग्रेजी आप गए आगे गुस्से में। गुस्सा ना करो तो सेलिब्रेट करो। तुमसे 1000 बार पूछा कि कल रात कहां थे तुम, फिर भी तुमने नहीं बताया। अंग्रेजी हम जानते थे कोई हम पे भरोसा करे ना करे, पर हमारे अंग्रेजी पर भरोसा जरूर करेंगे। जानती हो एक आदमी के बर्दाश्त की हद कब टूटती है? जब वो अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखता है। तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार। ऐश्वर्या ने जो फोटो दिखाई ना, वो सिर्फ फोटो नहीं थी, वो एक खंजर था जो सीधा मेरे दिल पे लगा है। अंग्रेजी तो थोड़ा समझने की कोशिश। क्या समझूं मैं? क्या समझूं मैं? बताओ क्या समझूं? तुम पूरी रात घर से बाहर थी। मैंने तुमसे पूछा कि कहां थी, तो कहां थी तुम? कहां थी बताओ? अंग्रेजी चल चल। दो टके की किसान, भारद्वाज परिवार के नाम पर तू सबसे बड़ा कलंक है, कलंक। अरे तू तो ऐसी ही नागिन है जो अपने ही परिवार को डस रही है। सच कहे, अगर हम तुम्हारी सास होते ना, तो चौराहे के बीच खड़े रखकर तेरा मुंह काला करवाते। वो आकाश जैसा, राम जैसा पति है ना, उसे धोखा देने की क्या जरूरत थी तुझे? हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो बाहर वाला आदमी है, उसने तुझे ऐसी कौन सी लालच दी जिसकी वजह से तू उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई? ये तेरा रोज का है क्या? आज इसके साथ, कल उसके साथ। बस कीजिए आप। अगर आपको लगता है ना कि हम अपवित्र हैं, तो फिर ठीक है। बताइए ऐसा क्या करें कि आप लोगों को यकीन हो हम पर कि हमारा चरित्र सफेद रंग की तरह साफ है। तुझे अगर अपने चरित्र को पवित्र साबित करना है ना, तो इस बार तुझे अग्नि परीक्षा देनी होगी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? थोड़ा तो लिहाज कीजिए। दादी माँ का मौन व्रत है, कम से कम उनका मौन व्रत तो पूरा होने दीजिए। हे ज्योति भाभी, अगर हमारे अग्नि परीक्षा देने से साबित होता है कि हमारा चरित्र साफ है, तो हम अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। वाह! कहे कि हमारे चरित्र पे लगा एक एक दाग आग के गोले के बराबर है हमारे लिए। त्रेता युग में सीता मैया को देनी पड़ी थी ना अग्नि परीक्षा, इस कलयुग में हम देंगे।
और ये साबित करके रहेंगे कि ना हमने कोनो मर्यादा को तोड़ा है और ना ही अपने पति का विश्वास। अरे क्यों देनी है तुम्हें अग्नि परीक्षा? सच्चाई बता दो ना, क्या है, किसके साथ थी कल रात तुम? ये सब करने की क्या जरूरत है? बोलो ना, चुप क्यों? बताइए कैसे देनी है अग्नि परीक्षा? नहीं नंदिनी, तुम अग्नि परीक्षा नहीं दोगी। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.